अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके साथ आपका फिज़िक्स टीचर मुदस्सिर इकबाल। आज 12th क्लास का टॉपिक है ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज़ अ नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर। पहले हमने क्या किया था कि इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर इनपुट को अप्लाई किया और हमें इन्वर्टेड सिग्नल जो था वो मिला। अब हम ये काम करेंगे कि हम नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल के ऊपर सिग्नल अप्लाई करेंगे, जिससे हमें एक एम्पलीफाइड नॉन इनवर्टेड सिग्नल मिलेगा। तो इसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एज अ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूज़ किया है। इससे जो हमें फेज़ शिफ्ट मिलेगा वो 0 डिग्री मिलेगा। यानी कि फेज़ शिफ्ट जो है वो चेंज नहीं होगा। एम्पलीफाइड सिग्नल होगा और नॉन इन्वर्टेड होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे कि द इनपुट सिग्नल V in which is to amplified is applied at नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, कि हम इनपुट जो है वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर अप्लाई करेंगे थ्रू रेजिस्टेंस R1। V नॉट इज द आउटपुट और आउटपुट जो है वो V नॉट होगी थी नॉन इन्वर्टिंग। जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है वो हमारे पास ग्राउंडेड होगा और उसका पोटेंशियल जो है वो क्या होगा, जीरो होगा। अब इसके लिए हमारे पास ये फिगर है और उसके साथ कुछ कैलकुलेशंस हैं। अब इस फिगर में ये हमारे पास रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, जिसको हमने इन्वर्टिंग टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया और इसको हमने ग्राउंड कर दिया। दूसरा जो हमारे पास नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, उसकी जगह के ऊपर हमने इनपुट सिग्नल अप्लाई किया। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है वहाँ पे पोटेंशियल V इन रहा। जब यहाँ पे V इन है तो जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है वहाँ पे पोटेंशियल V n ही होगा। और यहाँ पे जो आउटपुट में हमें पोटेंशियल मिल रहा है उसकी वैल्यू V नॉट है और इस पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू को हम बोलेंगे कि वो ज़ीरो है, क्योंकि ये वाला हिस्सा जो है पार्ट जो है ये ग्राउंडेड है। और इस जगह के ऊपर हम करंट की बात करें तो हम ये कहेंगे कि जितना करंट इस पॉइंट की तरफ आ रहा था उतना ही करंट यहाँ से जा रहा था। अब दोनों रजिस्टर में से जो करंट पास आउट कर रहा है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। रजिस्टर R1 से जो करंट पास आउट कर रहा है उसकी वैल्यू I1 होगी और वो हमारे पास क्या होगा कि R के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ओवर R1। अब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारे पास है ज़ीरो, ग्राउंडेड है, सो इसलिए हम क्या करेंगे ज़ीरो। और इस जगह के ऊपर जो पोटेंशियल होगा उसको हम पोटेंशियल अक्रॉस द इन्वर्टिंग टर्मिनल V नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये हमारे पास पोटेंशियल V नेगेटिव था और ये किसके इक्वल है? ये उस पोटेंशियल के इक्वल है जितना हमने इनपुट किया था। क्यों? जितना पोटेंशियल नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर होगा उतना पोटेंशियल ही इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर भी होगा। तो हमारे पास जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, वहाँ पे पोटेंशियल V इन है। सो इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर भी पोटेंशियल जो है वो V इन ही होगा। सो हमारे पास रिजल्ट बना 0 माइनस V इन ओवर R1 इज इक्वल टू 0 कैंसिल हुआ, हमारे पास 0 V इन ओवर है R1। अब दूसरा हमारे पास जो रेजिस्टर है वो R2 है। यहाँ पे पोटेंशियल जिसको हम बोलेंगे कि वो V इन है और यहाँ पे V आउट है। अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V नेगेटिव, जिसको हम बोलते हैं कि वो हमारे पास इन्वर्टिंग टर्मिनल का है, उसकी वैल्यू V इन के इक्वल है। और दूसरा जो हमारे पास पोटेंशियल है वो हमारे पास V आउट की वैल्यू V नॉट हमने लिख दी और पोटेंशियल रेजिस्टर जो है वो R2 हम यूज कर रहे हैं, सो इसकी वैल्यू R2 आ गई। अब यहाँ से करंट जितना आ रहा है उतना ही करंट इसकी तरफ जा रहा है, तो हम बोलेंगे कि दोनों करंट्स जो हैं उसकी वैल्यू क्या है, इक्वल है। जब इक्वल है तो I1 की वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट किया और I2 की वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट किया। सब्स्टिट्यूशन के बाद हमने ये काम किया कि जिसमें से सब्स्टिट्यूशन के बाद हमने ये काम किया कि R2 इसके नीचे भी डिवाइड हो रहा है और इसके नीचे भी डिवाइड हो रहा है, उसको हमने अलग-अलग कर दिया। अलग करने के बाद हमने V इनपुट जो है ये कॉमन आ सकता है, सो हमने इसकी वैल्यू को कॉमन लेने के लिए इसको एक साइड के ऊपर कर दिया, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और V इन भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारे पास ऑल द वैल्यूज जो है ना वो पॉजिटिव है। यहाँ से V इन को हमने कॉमन लिया तो 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 और इज इक्वल टू V नॉट ओवर R2। अब ये R2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको हम इधर मल्टीप्लाई करवाएंगे और V इन को यहाँ पे डिवाइड करवाएंगे।
क्योंकि हमारा मकसद जो है ना वो गेन को कैलकुलेट करना होता है, जो कि किसके इक्वल होती है, आउटपुट ओवर है इनपुट के इक्वल होती है। सो ये R2 इधर मल्टीप्लाई हुआ और साथ में ये इधर आके Vin जो है वो डिवाइड हो गया। सो अब यहाँ पे R2 जो है उसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करवाता हूँ, जिसकी वैल्यू R2 ओवर R1 प्लस R2 ओवर है R2। अब R2 ओवर R1 एक दूसरे के साथ कैंसिल होंगे, हमारे पास जो G है वो बन जाएगा R2 ओवर R1 प्लस 1। इसको हम बोलेंगे कि ये हमारे पास डिजायर्ड गेन है, जो कि नॉन इन्वर्टिंग है, एम्पलीफायर है। यहाँ पे नेगेटिव सैंपल नहीं है, इसकी वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आएगी। नेगेटिव सॉरी, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू नहीं है, इसका मतलब ये है कि हमारी वैल्यू पॉजिटिव होगी, और पॉजिटिव का मतलब है कि नॉन इन्वर्टिंग। नॉन इन्वर्टिंग मीन कि वहाँ पे फेज शिफ्ट जो है वो चेंज नहीं होगा, सेम फेज शिफ्ट जो है ना वो एग्जिस्ट करेगा। ये था आपका आज का टॉपिक। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।